आरएस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 9 एनसीईआरटी गणित में हम अध्याय 13 पढ़ रहे हैं, जो कि पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित है। आज हम इस वीडियो में प्रश्नावली 13.6 का प्रश्न क्रमांक 2 हल करेंगे। ठीक है, लेकिन दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। प्रश्न है हमारा, लकड़ी के एक बेलनाकार पाइप का आंतरिक व्यास 24 सेंटीमीटर है और बाहरी व्यास 28 सेंटीमीटर है। पाइप की लंबाई 35 सेंटीमीटर है। इस पाइप का द्रव्यमान ज्ञात करना है। यदि 1 घन सेंटीमीटर लकड़ी का द्रव्यमान 0.6 ग्राम हो तो हमें यहाँ पे बेलनाकार एक पाइप दिया गया है। इस तरह का एक पाइप है जिसका आंतरिक व्यास मतलब यहाँ का इसको सेंटर बना लिया हम, तो यहाँ से यहाँ तक का जो व्यास है वो 24 सेंटीमीटर का है। ठीक है, तो यहाँ नीचे भी यहाँ से यहाँ तक का 24 सेंटीमीटर होगा, नीचे वाला भाग भी। ठीक है, और क्या बताया कि बाहरी मतलब जिसमें ये वाली भी शामिल हो। ठीक है, ये वाला किनारा भी शामिल हो। तो यहाँ से यहाँ तक का पूरा जो व्यास है, जो कि यहाँ से यहाँ तक का व्यास के बराबर है, और यहाँ भी बताया गया हमको कितना, 28 सेंटीमीटर। तो ये 28 सेंटीमीटर और जो आंतरिक व्यास है ये वाला, ये कितना है, 24 सेंटीमीटर। तो दो व्यास दिए गए हैं, एक आंतरिक और एक बाहर। और पाइप की लंबाई मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की टोटल लंबाई कितनी दी गई है, 35 सेंटीमीटर। अब हमें इसका द्रव्यमान याद करना है। तो द्रव्यमान हम जब याद कर पाएंगे, इसके लिए हमको ये जो अंदर दिया गया बेलन है, ये वाला, यहाँ से लेकर पूरा ये वाला अंदर का भाग, इसका आयतन निकाल के ये ऊपर वाला ये वाला भाग जो है इसका आयतन निकालेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक जो बड़ा वाला व्यास है जिससे हम आयतन निकालेंगे, उसमें से ये छोटे वाले व्यास का आयतन निकलेगा, उसमें से घटा देंगे। ठीक है, जैसे कि मान के चलते हैं कि छोटा वाला व्यास अगर लें हम, इसकी त्रिज्या लें हम, तो इससे अगर हमें एक x मिलता है आयतन, और ये बड़े वाले व्यास में यहाँ से यहाँ तक के व्यास से जो आयतन निकलेगा वो अगर यहाँ पे x इसको निकलता है, तो हम इन दोनों को माइनस कर देंगे, तो जो भी यहाँ पे हमको आंसर मिलेगा, ठीक है, वो इसका आयतन होगा, छायांकित भाग का आयतन होगा, और इससे ही हम इसका द्रव्यमान निकाल पाएंगे। ठीक है, तो जो प्रश्न में दिया गया है वो हम सबसे पहले नोट करते हैं कि हमको प्रश्न में क्या क्या चीज़ दिया गया है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि लकड़ी के एक बेलनाकार पाइप का आंतरिक व्यास, तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं कि पाइप का आंतरिक व्यास। हल पाइप का आंतरिक व्यास इसको हम इंग्लिश में डी लिखते हैं। ये दिया गया हमको 24 सेंटीमीटर और हमको चाहिए होती है त्रिज्या। इसका आयतन निकालने के लिए त्रिज्या की आवश्यकता है, इसलिए त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी, तो ये कट जाएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तो हो गया आंतरिक व्यास। अब इसका बाहरी व्यास, ठीक है, पाइप का बाहरी व्यास मतलब डी, कितना दिया गया इसका, 28 सेंटीमीटर। 28 सेंटीमीटर। अब इसका हम त्रिज्या निकाल लेते हैं, क्योंकि इसका भी आयतन निकालना होगा हमको। तो इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी जाएगी, 28 की आधी, तो ये हो जाएगी 14 सेंटीमीटर। इस तरह से हमने दोनों का क्या निकाल लिया, यहाँ पे त्रिज्या निकाल लिया है। ठीक है, लेकिन इस त्रिज्या को हम बाहरी है इसलिए इसको हम बड़ा आर मान लेते हैं, इसको छोटा आर मान लेते हैं, तो त्रिज्या एक समान हो जाएगी नहीं तो। अब पाइप की जो ऊंचाई है, पाइप की ऊंचाई वो यहाँ पे हमको दिया गया है 35 सेंटीमीटर। ठीक है, 35 सेंटीमीटर दिया गया है। अब हमें पाइप का आयतन निकालना है। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था कि हमको बाहरी पाइप के आयतन से आंतरिक पाइप का आयतन घटाना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पाइप का आयतन
बेलनाकार पाइप का आयतन क्या हो जाएगा? बाहरी, या इसको हम डायरेक्ट फार्मूले से लिख लेते हैं, पाई आर स्क्वायर एच। ये होता है क्या? बेलन का आयतन। तो ये हो गया कितना? ये हो गया आंतरिक के लिए, आंतरिक व्यास के लिए, ठीक है। अब हम पाइप का जो बाहरी भाग है अगर उसको भी शामिल कर लें तो पाइप का जो बाहरी है उसको शामिल करने पर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। लेकिन इसमें जो है वो बाहरी आयतन नहीं है, तो ये बड़ा है, तो हम पहले इसको बड़े वाले को लिख लेते हैं, पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच। इन दोनों में पाई और एच कॉमन है, इसलिए पाई एच को हम बाहर ले लेते हैं, अंदर बचेगा आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। ये बचा, अब इसमें मान रख देते हैं। पाई का मान होता है 22/7, एच हमको दिया गया यहाँ पे 35 सेंटीमीटर का, और आर स्क्वायर, तो जो बड़ा वाला आर है उसका मान दिया कितना? बड़े वाले आर का मान यहाँ पे दिया गया है 14 का वर्ग। छोटे वाले आर का मान 12 दिया गया है, तो 12 का वर्ग हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये कट जाएगा, 7 एकम 7 और 7 पन्ना 35, तो 22 के गुणा में 5, 14 का होता है 196, 14 का वर्ग कितना होता है 196, माइनस 12 का होता है 144। तो यहाँ पे हम गुणा कर लेते हैं। सबसे पहले 5 दूनी 10 का शून्य हासिल का 1, 5 दूनी 10 11, 110 मिला, गुणा 196 में से 144 को हम हटाएंगे तो कितना आएगा? 6 में से 4 गया तो यहाँ पे बचेगा 2, फिर 9 में से 4 गया तो 5, 1 से 1 गया तो 0, तो यहाँ पे 52 हो गया। अब 52 का गुणा हम 1 के साथ करेंगे तो 52 एकम 52, 52 का 2 हासिल का 5, फिर 52 एकम 52, 52 और 5 57, और एक 0 जो लास्ट में बचा था, तो यहाँ पे उसको लिख लेंगे। तो कितना आया? 5720 घन सेंटीमीटर, ठीक है। पाइप का आयतन कितना आया? पाइप का आयतन 5720 घन सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पे हमको बताया गया कि 1 घन सेंटीमीटर लकड़ी का द्रव्यमान 0.6 ग्राम है, तो यहाँ लिखेंगे 1 घन सेंटीमीटर लकड़ी का द्रव्यमान कितना है? 0.6 ग्राम। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए 5720 घन सेंटीमीटर लकड़ी का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 5720 में गुणा कर देंगे हम 0.6 का, तो देखते हैं कितना आता है। 6 का गुणा 0 से करेंगे तो 0 जाएगा, 6 दूनी 12, 12 का 2 हासिल का 1, 7 6 42 या 6 7 42, 42 और एक जो बचा था यहाँ पे 43 हो जाएगा, हासिल का 4, 6 पंचे 30, 30 और 4 34, और एक संख्या से पहले दशमलव, तो एक संख्या से पहले यहाँ पे हम दशमलव लगा लेते हैं, तो हमारे पास बचता है 3432 रुपये, हाँ सॉरी ग्राम या किलोग्राम भी कह सकते हैं। तो ये आ गया ग्राम में, और यदि हम इसको किलोग्राम में परिवर्तित करेंगे तो 3420 में 1000 का हम भाग दे देंगे यहाँ पे, क्योंकि 1 किलो में 1000 ग्राम होती है। तो 1 2 3 संख्या से पहले दशमलव, तो ये हो गया 34.20 किलोग्राम। ये हमारा आंसर है, ठीक है। इस तरह से हमारा दूसरा प्रश्न भी कंप्लीट होता है। अगली वीडियो हम प्रश्न क्रमांक 3 हल करेंगे। धन्यवाद।